बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में बहुपद पढ़ रहे हैं और बहुपद के अंतर्गत हमने पूर्व क्लास तक प्रश्नावली दूसरा से प्रश्न क्रमांक 2 तक के सवाल हमने हल कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरा व उनसे आगे के प्रश्नों को। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा है बच्चों, निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड हो। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड हो। पहला है जी एक्स बराबर एक्स प्लस वन, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। दूसरा है बच्चों जी एक्स बराबर एक्स माइनस वन, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री। इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा दिया हुआ है। चलिए इन सवालों को हम हल करते हैं। तो तीसरा का पहला, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि x बराबर ऋण 1 पर p माइनस वन शून्य होगा, जैसा कि आपने पूर्व के सवाल में देखा था। अर्थात p माइनस वन इक्वल 0 होना चाहिए। p माइनस वन इक्वल क्या? 0 होना चाहिए। अब पी एक्स दिया हुआ है बच्चों प्रश्न में, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस वन रख देंगे। माइनस वन स्क्वेयर प्लस a माइनस वन प्लस टू इक्वल 0। ऋण 1 का 2 बार गुणा करने से धन 1 हो जाएगा प्लस वन। 1 का गुणा माइनस वन से करने पर माइनस 1 हो जाएगा प्लस टू इक्वल 0। 2 और 1 जोड़ देंगे, 2 और 1 हो जाएगा 3। ऋण a धन 3 बराबर 0। अर्थात a बराबर हो जाएगा बच्चों धन 3। क्यों? क्योंकि यहाँ ऋण a है, पक्षांतर 3 को करेंगे तो ऋण 3 हो जाएगा। दोनों तरफ ऋण हो जाने से ऋण कट जाएगा, बच गया a बराबर 3। तो a बराबर जो 3 आया है वो हमारा आंसर होगा। इसमें दूसरा प्रश्न है, जी एक्स बराबर एक्स ऋण 1, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। यहाँ भी हमको लिखना पड़ेगा बच्चों जी एक्स, ध्यान समझिएगा, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि x बराबर 1 पर p एक शून्य होगा। p एक क्या होगा? शून्य होगा। अर्थात इसलिए p एक बराबर शून्य और p का मान, px का मान दिया हुआ है बच्चों वहाँ पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 1 रखेंगे। a वन स्क्वेयर माइनस 5 1 प्लस 3 इक्वल 0। ये प्रश्न से है बच्चों, ध्यान समझिएगा। प्रश्न से है, कहाँ से आया? प्रश्न से आया। प्रश्न एक बार और आपको दिखा देता हूँ। ये है प्रश्न क्रमांक दूसरा, जी एक्स बराबर एक्स ऋण 1 है, इसलिए वो पी एक बराबर हो गया धन 1, ऋण 1 था धन 1 हो गया। ऊपर प्रश्न में धन 1 था वो ऋण 1 हो गया था बच्चों। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 दिया हुआ है, तो एक्स की जगह में हम क्या रख रहे हैं? वहाँ पर धन 1 रख रहे हैं। अब यहाँ पर 1 का गुणा 2 बार करने से 1 ही होगा, तो 1 का गुणा 1 से हो जाएगा। ऋण 5 का गुणा धन 1 से करेंगे तो ऋण 5 हो जाएगा। धन 3 बराबर 0। 1 का गुणा 1 से कर दीजिए, a हो जाएगा बच्चों। ऋण 5 में धन 3 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 2, क्योंकि ऋणात्मक संख्या बड़ी है, बराबर 0। a बराबर ऋण 2 है, पक्षांतर हो जाकर उधर हो जाएगा धन 2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप गुणनखंड प्रमेय से इसको ज्ञात कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि जी एक्स बराबर एक्स प्लस टू, पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस ए हो तो गुणनखंड प्रमेय से ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपने पूर्व के सवाल को हल किया था पहला और दूसरा को, वैसा ही इसको भी आपको बनाना है बच्चों। यहाँ भी जी टी पी टी का एक गुणनखंड हो तो टी का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी सवाल की भांति है, वहाँ ए था यहाँ टी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जी वाई पी वाई का एक गुणनखंड हो तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर ए दिया हुआ था, यहाँ टी दिया था, वैसे यहाँ पर वाई दिया हुआ है, इसलिए आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व के सवाल की भांति ही हूबहू आपको हल करना है, केवल संख्या में परिवर्तन। -3 है प्लस 3 हो जाएगा, +5 है -5 हो जाएगा। उसी प्रकार +2 है -2 हो जाएगा। तो तीसरा से लेकर तीसरा, चौथा और पांचवा आपका होमवर्क है। इन सवालों को आपको हल करना है, अच्छे से बनाना है। जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको पुनः सवाल हल करके बताया जाएगा। इस प्रश्नावली में बच्चों चौथा और पांचवा बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से निश्चित रूप से कोई एक न एक प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता रहा है। तो चलिए देखते हैं। इसमें से एक उदाहरण भी बच्चों इसी प्रकार से, उस उदाहरण को भी आप कर लीजिएगा।
चौथा पांचवा दोनों में से एक सवाल आपको मैं कर देता हूँ, हल करके बता देता हूँ, बाकी एक सवाल आपको करना है। तो चलिए कौन सा बताऊँ बच्चों, चौथा या पांचवा? तो चलिए चौथा बता देता हूँ। जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेषफल है। जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? प्रश्न बिल्कुल हूबहू है। x² - 9 था, x² - 16 दिया हुआ है, 3x + 2 था, 5x + 3 दिया हुआ है, x - 3 से भाग दिया जाए, x + 4 से भाग दिया जाए। प्रश्न बिल्कुल सेम है, दोनों में से एक को बता देता हूँ। चलिए मैं चौथा बता देता हूँ, पांचवा आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो चौथा सवाल को बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि चौथा सवाल समझेंगे तभी आप पांचवा को बना पाएंगे। तो चलिए चौथा सवाल देखते हैं। प्रश्न को तो आपने पढ़ ही लिया बच्चों, चलिए अब हल करते हैं। चूंकि बहुपद, ध्यान समझिएगा क्योंकि इसी प्रकार अगला सवाल आपको बनाना है पांचवा को। बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग देने पर शेषफल क्या हो जाएगा बच्चों? f ± 3। क्यों? 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, x² = 9 होगा तो x बराबर हो जाएगा ±3। वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में लेना है बच्चों आपको। परंतु प्रश्नानुसार प्रश्न से क्या बोल रहा है? f ± 3 = 3x + 2। इसे हम समीकरण मान लेते हैं पहला। अब f(x) को फिर प्रश्न में बोलता है कि x - 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? f(x) तथा f(x) को x - 3 से भाग देने पर, किससे भाग दें बच्चों? x - 3 से भाग दें, तो भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल प्रमेय से f धन 3 हो जाएगा, ऋण 3 है, धन 3 हो जाएगा। अब बच्चों जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम रख देंगे 3, तो यहाँ x है, यहाँ 3 है, तो रख देंगे 3, 3 × 3 धन 2। समीकरण पहला से आप चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर समीकरण पहला आपने दिया था उसको, समीकरण पहला से 3 कहाँ से आया? यहाँ पर ऋण 3 था, ये धन 3 हो गया है, इस 3 के x की जगह में हमने रख दिया मान। अब यहाँ पर 3 का गुणा 3 से कर देंगे तो 3 दिया हो जाएगा 9, 3 तिया 9 धन 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 9 और 2 11, कितना हो जाएगा? 11। अब हमारा प्रश्न था कि शेषफल क्या होगा? अतः शेषफल 11 होगा। कितना लिखेंगे बच्चों? शेषफल 11 होगा, शेषफल 11 होगा और ये हमारा आंसर भी होगा। तो इसी प्रकार आपको अगला सवाल, पांचवा सवाल को आपको हल करना है। पांचवा सवाल आपको हल करना है बच्चों। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ पांचवा। जब किसी बहुपद f(x) को x² - 16 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x + 3 है। जब इसी बहुपद को x + 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? इसी प्रकार इसको भी आप हल कर लेंगे। यदि किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बच्चों इसके साथ ही प्रश्नावली 2 हमारा समाप्त होता है। इस प्रश्न के साथ ही प्रश्नावली 2 समाप्त होता है। बच्चों आज की क्लास भी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।